Hello, dear students. How are you all? Hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start a new poem that is Dad and the Cat and the Tree. तो यहाँ पे बच्चों हम क्या बात कर रहे हैं? Dad, cat, तीन चीजों की बात कर रहे हैं हम. Dad की, cat की and the tree. अब क्या कॉम्बिनेशन है, क्या इनका रिलेशन है आपस में, क्या कॉम्बिनेशन है इस पोम में. कभी आपने किसी बिल्ली को पेड़ के ऊपर देखा है? कभी चढ़ते हुए देखा है? और कभी चढ़ भी गई है तो ऊपर स्टक हो जाती है क्योंकि उतरने में उसको में भी जो है प्रॉब्लम आती है कि गिर जाऊंगी या क्या हो जाऊंगी. तो एक बिल्ली ऐसे ही जो है स्टक हो गई है एक पेड़ पे और उसको उतारने के लिए क्या क्या करा था, एक लैडर का, सीढ़ी का यूज करा था. ये डैड ने कोशिश करी थी और उनके साथ क्या हुआ था ये अभी हम इस पोम के थ्रू देखेंगे कि एक कैट है. कैट क्या है, पेड़ में चढ़ने की कोशिश कर रही है, कभी चढ़ पाती है, कभी सम टाइम मे और मे नॉट. क्लियर? तो एक यहीं पे हम बिल्ली की बात करेंगे. जैसे यहाँ पे पेड़ में दिखाया गया है कि बिल्ली जो है चढ़ने की कोशिश कर रही है और कभी जो है वो चढ़ जाती है और वहां पे स्टक हो जाती है और उसको उतारने के लिए डैड क्या करते हैं वो अभी हम इसके पोम के थ्रू पढ़ेंगे. इंट्रोडक्शन. हैव यू एवर सीन अ कैट क्लाइंबिंग अ ट्री? कभी आपने देखा है किसी पेड़ को? हैव यू एवर सीन, कभी देखा है आपने एक कैट क्लाइंबिंग अ ट्री? कि कोई बिल्ली जो है क्या कर रही है, क्लाइंब कर रही है. तो कभी आपने देखा है कोई बिल्ली पेड़ में चढ़ रही है? समटाइम्स अ कैट मे क्लाइंब टू हाई, कई बारी चढ़ सकती है, ऊपर चढ़ सकती है एंड गेट स्टक इन द ट्री. और कभी कोई बिल्ली ऊपर चढ़ी है और वो वहां पे क्या हो गई, स्टक, कि उसको जो है डर लग रहा है नीचे उतरने के लिए, चढ़ने के लिए वो चढ़ गई ऊपर, बट गेट स्टक इन द ट्री. द पुअर थिंग कांट कम डाउन विदाउट हेल्प. अब वो नीचे कैसे उतरेगी? कई बार होता है ना, कोई बच्चे भी ऊपर चढ़ने की तो कोशिश करते हैं और चढ़ भी जाते हैं, बट उतरने में उन्हें डर लगता है कि कहीं मैं गिर ना जाऊं. क्लियर? तो सेम जो है, बिल्ली चढ़ तो गई है, stuck on in the tree but can't come down without help. कि बिना हेल्प के वो है, वो नीचे नहीं उतर पा रही है. तो क्या करते हैं ये हम इस पोम में पढ़ेंगे. हाउ वुड यू हेल्प इट? आप उसको हेल्प कैसे करेंगे? सपोज आपके घर के सामने कोई पेड़ है और उसमें कोई कैट है, क्लाइंब कर गई है और वहां पे स्टक हो गई है. हाउ वुड यू हेल्प इट? आप उसकी हेल्प कैसे करेंगे? Surely not like that in the poem. तो अब हम देखेंगे क्योंकि अभी तो क्लियर नहीं है कि डैड कैसे हेल्प करते हैं उसको उतरने के लिए. तो यहाँ पे लिखा है surely not like that, डैड की तरह नहीं, जैसे कि उन्होंने पोम में करा था. Is that a good climber? अब पेड़ से उसको कौन उतारेगा? जो गुड क्लाइंबर है, जो पेड़ में चढ़ सकता है. या सीढ़ी के हेल्प से आप ऊपर चढ़ने की कोशिश करें. कई बार होता है कि सीढ़ी क्या होती है, स्लिप हो जाती है एंड नीचे गिर जाएंगे आप. तो क्या आपने डेट वाला, डेट की तरीके से जो है, इन दैट वे यू हेल्प द कैट टू गेट डाउन फ्रॉम द ट्री. व्हाट वर हिज प्लान्स? आप कैसे प्लान कर सकते हैं? ये डैड ने कैसे प्लान करा था? रीड द पोम टू फाइंड आउट. तो अभी हम इसी पोम को पढ़ेंगे कि, और आप भी देखें कि अगर कोई कैट, यहाँ पे तो हम कैट की बात कर रहे हैं, या कोई स्टक हो गया है ट्री में, तो आपका मेथड क्या होगा? आप कैसे, हाउ वुड यू हेल्प इट? आप कैसे उसको हेल्प कर सकते हैं? तो अपना प्लान बना सकते हैं और जैसे डैड ने यहाँ क्या क्या वैसे आप उसको हेल्प करेंगे नीचे उतारने में. क्लियर? तो इसी को अभी हम इसके थ्रू पढ़ेंगे, पोम के थ्रू पढ़ेंगे कि क्या प्लानिंग थी डैड की टू टू दैट कैट. फर्स्ट स्टैंडर्ड है बच्चों. दिस मॉर्निंग अ कैट गॉट. अब वो कह रहे हैं कि आज जो है मॉर्निंग की बात है कि एक जो है बिल्ली कहाँ पे स्टक हो गई थी, अटक गई थी. कहाँ पे? ट्री में. कि उसने क्लाइंब तो कर लिया, ऊपर चली गई, हाई अप इन द ट्री, बट कांट कम डाउन.
पर उसे डर लग रहा था, थोड़ा सा फेयर था उसका कि मैं नीचे आऊंगी तो गिर जाऊंगी। तो इन दिस स्ट्रेंजर, तो पोएट क्या बता रहे हैं कि दिस मॉर्निंग अ कैट गॉट स्टक इन आवर ट्री, कि हमारे एक पेड़ था घर के पास और उसमें एक बिल्ली क्या हो गई, स्टक। डैड सेड, अब पापा ने क्या बोला उनके डैड ने, राइट जस्ट लीव इट टू मी, कि ये जो है तुम मुझ पे छोड़ दो कि मैं देख लूंगा, मैं इसको उतार लूंगा। मतलब पूरा कॉन्फिडेंटली ही सेड कि प्लीज डोंट वरी, लीव इट टू मी, मेरे ऊपर छोड़ दो। डैड से राइट द ट्री वाज वोबली, अब पेड़ क्या था, वोबली मीन्स हिल रहा था, मतलब बिल्कुल स्ट्रांग नहीं था, अनस्टेडी। वोबली मीन्स हिल रहा था, राइट। द ट्री वाज वोबली, द ट्री वाज टॉल, और ट्री कैसा था, बड़ा पेड़ था और वो क्या कर रहा था, हिलता था, अनस्टेडी था, वोबली। मम सेड फॉर गुडनेस सेक, for goodness sake means an exclamation expressing protest। अब उन्होंने अपने जो है हस्बैंड को प्रोटेस्ट करते हुए बोला, see don't fall, fall, उन्होंने कहा कि भाई एक जो है उन्होंने उनको उनके प्रोटेस्ट में बोला कि डोंट फॉल, तो उन्होंने कहा फॉल, स्कॉफ्ड मीन्स लाफ्ड एट मॉकिंगली, मतलब एक मजाक के तौर पे बोलते हैं ना, मजाक उड़ा रहे थे, अरे तुम कैसी बातें कर रहे हो भाई, लीव इट टू मी, मैं उसको उतार के लाऊंगा। और वो जो है, और जैसे उनकी मम्मी ने बोला कि डोंट फॉल, तो उन्होंने कहा फॉल, लाफ मॉकिंगली, मजाक के रूप में, फन के रूप में, जो है सार्केज्म के रूप में वो हंसने लगे। दैट ए क्लाइंबर लाइक मी, कि मेरे जैसा क्या है, क्लाइंबर, चढ़ने वाला। चाइल्ड्स प्ले, चाइल्ड्स प्ले यहाँ पे क्यों यूज किया है, वेरी इजी टू डू, कि ये तो मेरे लिए क्या है, बच्चों का खेल है, जैसे हिंदी में बोलते हैं ना चाइल्ड्स प्ले, बच्चों का खेल है। दिस इज यू वेट एंड सी, तुम इंतजार करो और देखो कि मैं कैसे, जो है होता है ना कि बड़ों को आदत होती है, भाई मैं चुटकियों में ये काम कर दूंगा, ये तो बच्चों वाला गेम है। किसने बोला, डैड ने बोला कि सब कुछ जो है, लीव इट टू मी। The narrator discusses that one morning a cat is stuck in the tree। अब यहाँ पे नरेटर जो है वो बता रहे हैं कि एक बारी जो है मॉर्निंग में एक कैट जो थी कहाँ स्टक हो गई थी, इन आ ट्री, उनके अपने पेड़ में। His father told him that he will manage to drive away cat, और उन्होंने कहा भाई सब कुछ जो है तुम मेरे पर छोड़ दो और मैं हर चीज जो है मैनेज कर लूंगा और उसको नीचे उतार लूंगा। फ्रॉम द ट्री, सिंस द ट्री वाज अनस्टेबल, थोड़ा हिल रहा था क्योंकि बहुत ज्यादा टॉल है। आपको पता है जो बड़े पेड़ होते हैं और ज्यादा मजबूत नहीं होते तो क्या करते हैं, वो वॉबलिंग करते हैं, वॉबलिंग, राइट, अनस्टेबल। जो पेड़ था उनके घर के आगे कैसा था, वो अनस्टेबल। द नरेटर्स मदर वॉज फुल ऑफ डाउट्स, अब वो जो मदर लोग होते हैं वो क्या कहते हैं, उनको डाउट रहता है, अरे भाई ये कैसे उतारेंगे, तो शी हैज सम डाउट। तो सिंस doubts as to how easy would it be for her husband to climb the tree। एक तो पेड़ जो है वॉबल है, अनस्टेबल है, वॉबली है, हिल रहा है, टॉल है, तो उन्हें लगा कि उनके हस्बैंड जो है कैसे इसको क्लाइंब करेंगे, तो शी हैज सम डाउट्स। Therefore she warned him, इसलिए उन्होंने उनको वार्न करा कि प्लीज बी केयरफुल, don't fall। She warned him that he might fall। तो उन्होंने कहा भाई तुम जो है केयरफुल रहना, बी केयरफुल, अदरवाइज क्या हो, तुम गिर भी सकते हो। तो नरेटर जो है उनकी मदर ने बोला, क्या बोला, he warned her husband that he might fall।
लिसनिंग टू हिज वॉइस वार्निंग, अब जैसे उनकी वाइफ ने बोला कि प्लीज क्या आप गिर भी सकते हैं, बी केयरफुल, तो वो क्या करने लगे, मजाक करने लगे. द नरेटर्स फादर वॉज क्वाइट सरप्राइज्ड. He dismissed away these warnings by saying that, उन्होंने उसकी परवाह नहीं करी कि भाई ये करेंगे you might fall. He was a good climber. अब उन्होंने कहा कि भाई मैं क्या हूँ, अच्छा क्लाइंबर हूँ. And climbing the tree was as easy as a child's play. कि ये तो क्या है कि पेड़ पे चढ़ना क्या है, एक बच्चों वाला गेम है, चाइल्ड्स प्ले. और मैं क्या हूँ, एक क्लाइंबर हूँ, एक अच्छा क्लाइंबर हूँ, और मैं जो हूँ इजीली पेड़ में क्लाइंब कर सकता हूँ. आई कैन बिकॉज इट इज एज इजी एज ए चाइल्ड प्ले. बच्चों का गेम है. यू वेट एंड सी, और तुम जो है इंतजार करो और देखो, मैं जो हूँ तुरंत जो है चढ़ के उसको जो है नीचे लेके आ जाऊंगा. ड्राइव अवे द कैट. क्लियर. तो यहाँ पे जो है अगर हमें कोई वार्न कर रहा है तो हमें जो है उसकी बात सुननी चाहिए या नहीं सुननी चाहिए. बच्चों, सुननी चाहिए, क्योंकि मदर जो है उनको बोल रही थी, उनकी वाइफ जो है नरेटर के फादर को बोल रही थी. तो यहाँ पे कौन हमें बता रहे हैं, पोम नरेटर बता रहे हैं, अपने फादर के बारे में बता रहे हैं कि उनके फादर ने बोला, क्या बोला, हिज फादर टोल्ड हिम दैट ही विल मैनेज टू ड्राइव अवे द कैट फ्रॉम द ट्री. और ट्री कैसा था बच्चों, इट वॉज अनस्टेबल, टॉल, लंबा था, और थोड़ा सा क्या था, वॉबली था, अनस्टेबल था. और उनकी मदर ने क्या बोला कि प्लीज वार्निंग दी. क्या वार्निंग दी, हिम दैट ही माइट फॉल, कि उनके पापा को वार्निंग दी कि आप उसमें से गिर सकते हो, क्योंकि उन्हें डाउट था. शी वॉज फुल ऑफ डाउट. और वो जो है उसको मजाक में लेते हैं, फन करते हैं, मोकिंगली बोलते हैं मजाक में, और जो वार्निंग देते हैं उसको जो है एक कहते हैं ना नजरअंदाज करना. ध्यान नहीं दिया उन्होंने. डिसमिस्ड अवे दीज वार्निंग बाय सेइंग दैट ही वाज अ गुड क्लाइंबर, कि मैं जो हूँ बहुत अच्छा क्या हूँ, क्लाइंबर. और क्लाइंबर के लिए इट इज एज इजी एज अ चाइल्ड्स प्ले. और मेरे लिए जो है पेड़ में चढ़ना क्या है, बच्चों के खेल की तरह है, और एक क्लाइंबर के लिए. और तुम यहाँ पे वेट करो एंड सी कि किस तरह से मैं बिल्ली को नीचे उतारता हूँ फ्रॉम द ट्री. क्लियर. तो दिस इज ऑल अबाउट दिस स्ट्रेंजर. इट्स वेरी सिंपल कि किस तरह से एक पेड़ है उनके घर के पास, और उस मॉर्निंग में, इन दैट मॉर्निंग, ए कैट गॉट स्टक इन द ट्री. और फादर ने क्या बोला कि प्लीज डोंट वरी, आई विल मैनेज एंड ड्राइव द कैट. क्लियर. और वो पेड़ कैसा था, अनस्टेबल था, और कैसा था, टॉल था. उनकी मदर को क्या था बच्चों, हैव सम डाउट्स. क्या डाउट थे, कि उनके जो हस्बैंड है वो माइट फॉल. वो क्या लेते हैं, उसको मजाक में लेते हैं. और जितनी भी उन्होंने वार्निंग दी थी, टू हिज वाइफ वार्निंग, द नरेटर्स फादर was quite surprised. He dismissed away the warnings by saying that he was a good climber, and climbing the tree was as easy as the child's play. Clear? तो अभी देखते हैं कि वो किस तरह से बिल्ली जो है, कैट यहाँ पे दिखाया गया आपको, पेड़ में जो है स्टक हो रखी है, यहाँ पे बैठी है. अब उसे डर लग रहा है कि अगर मैं नीचे उतरूंगी तो मे बी जो है मैं गिर सकती हूँ. तो दैट इज वाई कैट स्टक ऑन द ट्री, वहीं पे बैठी है वो. क्लियर. तो कई बार आप अपने को इमेजिन कर सकते हैं कि हम भी चढ़ते हैं, कई बार चढ़ जाते हैं ऊपर, देखे किसी को देखते हैं और फिर हम उसके पीछे पीछे चढ़ जाते हैं, बट उतरते में क्या कैसा लगता है आपको, यू फील सम डाउट कि भाई मैं कहीं गिर जाऊंगा, कहीं मेरे को चोट लग जाएगी. सेम यहाँ कैट जो है वो पेड़ में तो चढ़ गई इजीली,
बट नीचे आने में उसको क्या लग रहा है, थोड़ा सा डाउट है कि मैं गिर जाऊंगी। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नरेटर्स फादर क्या कर रहे हैं, लैडर यूज कर रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टैंडर्ड में देखते हैं कि क्या उनकी प्लानिंग थी कि किस तरह से वो कैट को ड्राइव करते हैं नीचे। नेक्स्ट स्टैंडर्ड है, ही गॉट आउट द लैडर। अब उन्होंने बोल तो दिया था कि ही विल मैनेज हिमसेल्फ टू ड्राइव द कैट फ्रॉम द ट्री। और किस तरह से पूरी कॉन्फिडेंस से उन्होंने बोला था कि आई एम अ गुड, कि मैं क्या हूं, एक क्लाइंबर हूं, आई एम अ गुड क्लाइंबर एंड इट इज easy for me to climb the tree, or it is as easy as a child's play. अब उन्होंने क्या करा, he got out the ladder। अब उन्होंने एक क्या, लैडर में सीढ़ी, उन्होंने जो है एक सीढ़ी लाए फ्रॉम द गार्डन शेड। अब गार्डन में एक शेड बना रखा था और उसके नीचे एक सीढ़ी थी। he got that ladder from the garden shed. It slipped. He landed in the flower bed. Never mind, said Dad, brushing the dirt off his hair and his face, and his trousers and his shirt. He will try. Plan B, stand out of the way. Mom said, don't fall. Again, okay. अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं बच्चों, फादर, नरेटर्स फादर गॉट द लैडर। कहां से लाए, फ्रॉम द गार्डन शेड। इट स्लिप। अब सीढ़ी क्या होती है बच्चों, अगर प्रॉपर्ली आपने नहीं रखी है और वहां पे सैंड है या अनरिलेटेड जैसा भी स्मूथ स्पेस हो, तो क्या करती है, वो स्लिप करती है। तो सेम जो है वहां पे वह हैपन देयर, इट स्लिप्ड। अब जब वो स्लिप हुई सीढ़ी और आप सीढ़ी में चढ़ रहे हैं लैडर में, और ये स्लिप होगी, तो ऑब्वियस है आप कहां करोगे, लैंडेड। ही लैंडेड मतलब गिर गए ग्राउंड में, ही फॉल ऑन द ग्राउंड इन द फ्लावर बेड। अब वहां पे जो है उन्होंने फ्लावर्स लगाए थे और वहां पे उनकी फ्लावर बेड थी, क्यारियां थी, और उसके ऊपर ही लैंडेड ओवर फ्लावर बेड। अब डैड थे, उन्होंने इन द फर्स्ट स्टैंडा उन्होंने क्या बोला था, आई वाज अ गुड क्लाइंबर, प्लीज डोंट वरी। अब वो नीचे गिर गए तो उन्होंने फटाफट जो है उठे, होता है ना कि थोड़ा सा ये लोग मेरा जो है मजाक ना करें, तो उन्होंने कहा प्लीज नेवर माइंड, सेड दैट ब्रशिंग द डर्ट। अपने कपड़ों से क्या कर रहे थे वो, डर्ट डस्ट जो लग गई थी उसको झाड़ रहे थे, ब्रशिंग द डर्ट ऑफ हिज हेयर एंड हिज फेस। तो जो उनके फेस में और मुंह में जो है क्या लग गई थी, धूल लग गई थी, उसको क्या कर रहे थे, वो ब्रश कर रहे थे, मीन्स निकाल रहे थे। और उन्होंने कहा प्लीज डोंट वरी। और डर जो उनके ट्राउजर में या शर्ट में लग गई थी, उसको क्या करा, उन्होंने झाड़ा और कहा प्लीज डोंट वरी, वी विल ट्राई प्लान बी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, डरने की कोई बात नहीं है, हम जो है दूसरा प्लान यूज करते हैं, स्टैंड आउट ऑफ द वे। मम सेड डोंट फॉल। अब मदर जो थी, उनकी वाइफ जो थी, अगेन शी सेड प्लीज डोंट फॉल अगेन, ओके। अब जैसे उन्होंने पहले बोला था कि प्लीज यू माइट फॉल, कि तुम गिर सकते हो, बी केयरफुल, बट उन्होंने क्या करा था, उसको हंसी में कर दिया था और उन्होंने कहा आई एम अ गुड क्लाइंबर। बट जैसे ही वो लैडर लाए वहां पे, और लैडर क्या हुई, इट स्लिप्ड, ही लैंडेड ऑन द फ्लावर बेड। और उन्होंने झट से बोला प्लीज नेवर माइंड, एंड ब्रशिंग द डर्ट फ्रॉम द हेयर, फेस, ट्राउजर्स एंड हिज शर्ट्स। और अगेन ही सेड वी विल ट्राई प्लान बी, कि भाई एक बार गिर गया हूं, कोई बात नहीं, डोंट वरी, आई विल ट्राई अगेन। बट अगेन मम सेड प्लीज डोंट फॉल अगेन, ओके। So here is the explanation. The narrator's father brings out a ladder from the garden shed. कहां से लाए वो ladder? Garden shed से. But it slipped and father fell on the ground. अब क्या हुआ, ladder क्या हुई, slip हो गई और वो कहां गिर गए, on the ground. और किसके ऊपर गिरे, in the flower bed. The narrator's father brushes off the dirt. अब उन्होंने क्या करा, जितनी डस्ट लगी थी
from his hair, face, clothes, cleans his face, and begins to think about another plan to drive away the cat. अब हार मान लो इससे में से नहीं थे वो, होता है ना कि नहीं एक बार गिर गया तो क्या हुआ, अगेन वी विल ट्राई। तो उन्होंने फिर से प्लानिंग करी कि भाई किस तरह से हम जो है कैट को नीचे लाएंगे। भाई लैडर वाला प्लान क्या हुआ, फेल। एंड बिगिंस टू थिंक अबाउट अनदर प्लान टू ड्राइव अवे द कैट। द नरेटर्स फादर decides to try plan B. अब plan B क्या था? Let's see. His wife, however, again warns. अब उन्होंने फिर वार्निंग दी। अब आप लोग कभी जाते हैं ना पेड़ में चढ़ते हैं तो क्या कहते हैं पेरेंट्स, क्या कहते हैं आपको वार्निंग देते हैं, प्लीज केयरफुल, डोंट फॉल, गिरना मत। तो सेम जो है उनकी मदर ने, नरेटर्स मदर अगेन वार्न टू हर हस्बैंड that he might fall again. तुम दोबारा गिर सकते हो। इट्स वेरी सिंपल। बच्चों की फर्स्ट स्टैंजा में उन्होंने क्या करा था कि एक बिल्ली जो है स्टक हो गई थी ट्री में जो उनके घर के पास था, और उन्होंने और जो नरेटर के फादर थे उन्होंने क्या कहा था कि आई विल मैनेज टू ड्राइव द कैट। तो क्या प्लान करा था उन्होंने, ही गॉट द लैडर, और जो वार्निंग दी थी उनकी वाइफ ने, और उनको जो है उन्होंने कहा नहीं भाई आई वाज अ या आई एम अ गुड क्लाइंबर और इट इज एज इजी एज अ चाइल्ड्स प्ले। एंड ही गॉट आउट अ लैडर। कहां से लाए थे, फ्रॉम द गार्डन shed, but it slipped and father fell on the ground. और किस तरह से उन्होंने कहा, never mind, the narrator's father brushes off the shirt, trouser, face, clean the face, and begins to think about another plan to drive away the cat from the tree. The narrator father decide to try plan B. His wife, however, again warns. फिर से उन्होंने उनको वार्न करा that he might fall again, कि तुम दोबारा भी गिर सकते हो, please be careful. Fall again said that funny joke. अब जैसे फर्स्ट वाले में हमने पढ़ा था in the first stanza, कि किस तरह से mockingly laughed. He laughed mockingly. जब उनकी वाइफ ने बोला था, क्या बोला था कि प्लीज कि आप डोंट फॉल, तो मॉकिंगली क्या बोला उन्होंने, हंसने लगे थे और कह रहे थे आई एम अ गुड क्लाइंबर एंड इट इज एज इजी एज अ चाइल्ड्स प्ले टू क्लाइंब अ ट्री। तो अगेन शी वार्न, फिर से उन्होंने कहा फनी जोक। Fall again said that funny joke. Then he swung himself up on a branch and it broke. Second time क्या होता बच्चों, फिर से वो जो है होता है ना जंप मार के ऊपर चढ़ना, क्लियर। तो उन्होंने क्या करा, Then he swung himself, मतलब एक जो है टहनी उन्होंने पकड़ी, swung करी, himself up on a branch it broke, और वो क्या हुआ, टूट गई। पहले उन्होंने किससे चढ़े थे, he got a ladder, it slipped. Then he swung himself up on a branch, it broke, that landed Wallop back on the deck. Mom said, stop it. You will break your neck. Rubbish, said that. Now we will try plan C. Easy as winking to a climber like me. तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, लैंडेड वलप मीन्स फेल हैविली, जोर से गिरना, उसको बोलते हैं लैंडेड वलप। अब थर्ड स्टैंजा में मतलब वो जो है हार मानने को नहीं थे, दो बारी वो गिर गए थे। अगेन जो है जब उनकी वाइफ उनको वार्न करी थी, प्लीज
यू माइट फॉल, गिर सकते हो। तो अगेन जोकिंगली जो है फनी जोक उन्हें लग रहा था, फॉल अगेन सेड दैट। और जैसे ही उन्होंने ही swung himself up on a branch, it broke, वो टूट गई। That landed wallop, और वो जो है क्या हुए, नीचे गिर गए, fell heavily, जोर से नीचे गिर गए, back on the deck। और उनकी वाइफ ने फिर से वार्न करा, स्टॉप इट, कि तुम क्या अपनी नेक को तोड़ोगे, यू विल ब्रेक योर नेक। फिर से डैड जो है उन्हें थोड़ा लग रहा होगा कि क्योंकि उन्होंने कॉन्फिडेंटली बोला था, भाई ये जो है बच्चों वाला गेम में है कि मैं तो अभी चढ़ूंगा और एकदम से जो है ड्राइव द कैट आउट। तो उन्होंने कहा प्लीज, उनकी वाइफ ने फिर से उनको वार्न करा, उन्होंने कहा रबिश सेड दैट, नाउ वी विल ट्राई प्लान सी, easy as winking to a climber like me, or it is very easy for me to climb the tree। तो हमने देखा कि किस तरह से वो कॉन्फिडेंटली बार बार बोल रहे थे। फर्स्ट प्लान उनका जो है फेल हुआ, सेकंड प्लान फेल हुआ, अब उन्होंने कहा नो नो नो, आई विल ट्राई प्लान सी, हम जो है तीसरा प्लान शुरू करेंगे। Here is the explanation. The narrator father muses away his wife's warning, still laughing. उन्हें जो है बार बार वो कह रही थी प्लीज डोंट फॉल, और फिर गिर रहे थे वो, बट अगेन एंड अगेन जो है वो बार बार उनकी जो है वार्निंग्स को रिफ्यूज कर रहे थे और हंसी मजाक में जो है उसको ले रहे थे। He swung himself on a branch, but the branch broke and he again fell on the ground. फिर से वो उन्होंने कोशिश करी और फिर से एक टहनी को उन्होंने कहा कि भाई मैं इसको पकड़ के ऊपर चढ़ने की कोशिश करी, बट अगेन ही फेल डाउन, फिर से वो कहाँ हो गए, नीचे गिर गए। The narrator's father begged him, sorry mother, जो नरेटर की मदर थी उन्होंने फिर उनसे कहा, begged him to stop as he might fall, as he might break his neck from falling again and again। अब उन्होंने कहा कि भाई इसको स्टॉप कर दो, और बार बार इस तरह से तुम गिरोगे तो क्या होगा, मे बी जो है हो सकता है तुम्हारी गर्दन जो है इसमें चोट लग सकती है। तो the narrator's mother begged him to stop as he might break his neck from falling again and again. Clear? The narrator's father then decided to try plan C. फिर उन्होंने जो है उनकी बातों को जो है थोड़ा सा नजरअंदाज किया और उन्होंने कहा नो, वी विल ट्राई प्लान सी, कि हम जो है प्लान सी करेंगे, भाई बिल्ली को हमें नीचे लाना है। और अब ही डिसाइडेड टू ट्राई प्लान सी। अब प्लान सी क्या था ये अभी देखेंगे। He was still confident that being a great climber he would succeed, कि भाई मैं तो एक जो है क्या हूँ, अच्छा क्लाइंबर हूँ, गुड क्लाइंबर हूँ। तो उनका जो कॉन्फिडेंस था, उन्होंने कहा नहीं भाई मैं बीइंग अ ग्रेट क्लाइंबर मैं क्या करूंगा, ही वुड सक्सीड, कि मैं उस जो कैट है स्टक हो रखी है पेड़ में उसको नीचे लेके आऊंगा, सक्सीड होऊंगा, सक्सेस होऊंगा। आफ्टर ऑल मैं कौन हूँ, एक अच्छा क्लाइंबर हूँ। तो उन्होंने फिर से उनकी जो वार्निंग थी उसको रिफ्यूज करा और अगेन व्हाट ही डिसाइडेड टू ट्राई प्लान सी। तो इन द फर्स्ट स्टैंडर्ड हमने क्या देखा बच्चों, एक बिल्ली स्टक हो गई थी। उनके फादर ने कहा भाई मैं एक अच्छा जो हूँ क्लाइंबर हूँ और मैं क्या करूंगा, आई विल मैनेज इट एंड ड्राइव अवे द कैट। बट हिज वाइफ warned him, don't fall, कि गिरना मत। उन्होंने कहा क्या ऐसी बातें कर रहे हो आप, I was a good climber, I am a good climber. To climb a tree is as easy as a child's play.
Then he, in the second stanza, he got a ladder from the garden shed. और जैसे उन्होंने कोशिश करी, it slipped and he fell down. फिर से उन्होंने वार्न करा, प्लीज स्टॉप इट. उन्होंने कहा नो नो नो, वी विल ट्राई आवर प्लान बी. हम फिर से कोशिश करेंगे. भाई मैं क्या हूँ, एक क्लाइंबर हूँ, मैं इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं हूँ. और उन्होंने इन द थर्ड स्टैंजा हमने क्या पढ़ा कि उन्होंने एक क्या करा, ब्रांच को पकड़ा, स्विंग करा हिमसेल्फ ऑन अ ब्रांच. और अगेन क्या देखा हमने कि it was broken. The narrator father muses away his wife's mourning, still laughing. He swung himself on a branch, but the branch broke and he again fell on the ground. The narrator's father again fell on the ground. The narrator's mother begged him to stop it. Stop as he might break his neck. अब उन्होंने कहा हो सकता है बार बार जो है तुम गिर रही हो, मे बी आपके गर्दन में जो है चोट लग सकती है. The narrator's father then decided to try plan C. Plan A unsuccess, B unsuccess. परंतु उन्होंने जो है हार नहीं मानी. उन्होंने कहा नहीं भाई, being a good climber जो है मैं क्या करूंगा, I will try plan C. मैं प्लान सी को जो है ट्राई करूंगा. Easy as linking to a climber like me. तो उन्होंने क्या कहा, he was still confident. कॉन्फिडेंट होता है कि नहीं भाई मैं हार थोड़ी मानूंगा, क्योंकि शुरू में उन्होंने बोल दिया था कि नहीं मैं जो है मैनेज कर लूंगा. और सबकी वार्निंग के बावजूद जो है उन्होंने कहा नहीं, नो, आई विल ट्राई आर प्लान सी. क्लियर. Then he climbed up high on the garden wall. अब क्या हुआ, उन्होंने जो है लैडर का यूज करा, लैडर से स्लिप्ट हो गए, ब्रांच को पकड़ के चढ़ना चाहा, तो क्या हुआ बच्चों, ब्रांच टूट गई. अब उन्होंने क्या करा, जो वहां पे वॉल थी, अब वो देन ही क्लाइंब अप हाई ऑन द गार्डन वॉल. अब गार्डन की जो वॉल थी उसके ऊपर वो चढ़ गए. गेस व्हाट, ही डिडंट फॉल. ही गेव अ ग्रेट लीप and he landed flat in the crook of the tree trunk, right on the cat. The cat gave a yell and sprang to the ground, pleased as punch to be safe and sound. अब क्या हुआ बच्चों, फोर्थ स्टैंजा में, फर्स्ट स्टैंजा में जो है कैट स्टक थी. अब लास्ट स्टैंजा में कौन स्टक हो गया, नरेटर्स फादर. कैसे वे, लेट्स सी. तो फर्स्ट में स्टक थी कैट. उन्होंने जो है प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी जो है उन्होंने यूज करे. प्लान ए फेल हो गया, प्लान बी उनका फेल हो गया. प्लान सी क्या था, वही था कि उन्होंने क्या करा, ही क्लाइंब्ड अप हाई ऑन द गार्डन वॉल. अब जो है वो यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे वॉल है, वॉल के ऊपर से उन्होंने छलांग लगाई. कहाँ पे, पेड़ में. क्लियर. तो किस तरह से उन्हें, देन ही क्लाइंब्ड अप हाई ऑन द गार्डन वॉल. पहले वो किस पे चढ़े, वॉल पे. गेस व्हाट, ही डिडंट फॉल. वो नीचे नहीं गिरे. ही गेव अ ग्रेट लीप. लीप क्या होता है बच्चों, छलांग लगाना. एंड ही लैंडेड फ्लैट इन द क्रूक ऑफ द ट्री ट्रंक. जो ट्री का जो मोटा सा ट्रंक था उसके ऊपर जो है वो लैंड कर गए फ्लैट इन द क्रूक ऑफ द ट्री ट्रंक राइट ऑन द कैट, जहां पे वो कैट थी. अब कैट क्या बच्चों वहीं रहेगी, अगर आप जंप करके ऊपर चढ़ेंगे तो कैट क्या होगी, वहां से भाग जाएगी. और उसने क्या करा, जंप करके नीचे आ गए. द कैट गिव अ yell and sprang to the ground. Pleased as punch का मतलब होता है very pleased, safe and sound means unhurt. The narrator's father climbed up the high garden wall तो ये उनका प्लान सी था
क्लियर? पहले उन्होंने क्या करा, एक लैडर से चढ़ने की कोशिश करी बट फेल हो गए। सेकंड प्लान क्या था उनका कि उन्होंने एक ब्रांच पकड़ के चढ़ने की कोशिश करी, अगेन जो है वो फेल हो गया। प्लान सी क्या था उनका कि किस तरह से वो गार्डन वॉल पे चढ़े। क्लियर? द नरेटर्स फादर क्लाइम्ड अप द हाई गार्डन वॉल एंड दिस टाइम ही डिड नॉट फॉल। The father with a great leap, और किस तरह से उन्होंने जो है एक छलांग लगा के कैसे पेड़ के ऊपर चढ़ गया, ऑन द ट्री टॉप राइट ऑन द कैट, और जहां पे वो कैट स्टक थी। The moment the father landed on the cat screamed with fear. अब कोई भी जानवर हो, चाहे कैट हो, डॉग हो, अगर तुम उसके ऊपर गिरोगे तो ऑब्वियस है वो डर के मारे वहां से भाग जाएगी। The cat screamed with fear and sprang to the ground, landing smoothly on the ground. It seemed content with itself. तो बच्चों कल जो है हम इसी को रिवाइज करेंगे। आज हमने पोम पढ़ी है कैट एंड द डैड एंड द कैट एंड द ट्री। तो यहाँ पे नरेटर ने बताया किस तरह से उनके फादर का जो एक कॉन्फिडेंस था कि मुझे जो है ये कैट को पेड़ से निकालना है, और किस तरह से उन्होंने प्लान करी। ये नहीं कि एक बार वो गिरे और उन्होंने कहा नहीं भाई अब जो है मैं ऊपर नहीं चढ़ूंगा, जबकि उनकी वाइफ जो है हिज वाइफ वार्न हिम, बट स्टिल उन्होंने कहा नो वी विल ट्राई आवर प्लान। क्लियर? तो टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।